10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया और मुझे पता है कि शायद आपको ये पता ही नहीं चला होगा क्योंकि प्रोपेगेंडा मीडिया ने इस न्यूज़ को ऑलमोस्ट खा ही लिया, उसको छुपा कर बैठी। ये लैंडमार्क जजमेंट ये था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं और इससे मृत्यु भी हो रही है और आदेश दिया कि जिनको ये साइड इफेक्ट हुआ है कोविड वैक्सीन से उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, भारत सरकार दे, और जो जिनकी मृत्यु हुई उनको भी कंपनसेशन दे। ये न्यूज़ आप थोड़ा इंटरनेट में छानेंगे ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को माना इसी हफ्ते, ये बात पहले से ही आज से करीब 6 साल पहले, याद कीजिए 2020 से ही मैं और हमारी टीम नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट आपको बताती आई है। 7 मार्च 2020 को नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स का फाउंडेशन दिन था, जिस दिन हमने तय किया कि हम पूरे देश में जागरूकता फैलाएंगे कि ये जो कोविड-19 बोला जा रहा है वो एक खेल है और आगे जाके वैक्सीन आएगा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को मारना, बहुत बीमार करना, जो कि आप पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं। खैर, अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ ही गया है तो इससे अब क्लियरली आपको समझ आ गया कि वो एक खेल खेला जा रहा था आपके साथ और अब इसी महीने से एक नया खेल शुरू हो गया है, वो है एचपीवी वैक्सीन का। यानी कि छोटे बच्चों को 9 ईयर्स टू 14 ईयर्स की लड़कियों को फ्री में एचपीवी वैक्सीन लगाने का मुहिम, इस बहाने कि इससे बड़े होकर उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, जबकि सच ये है कि एचपीवी वैक्सीन भी उसी तरह का वैक्सीन है जैसे कोविड वैक्सीन था। मकसद भी सेम है और होने ये वाला है कि एचपीवी वैक्सीन लगाएंगे जो बच्चियां और आगे जाके वो इनफर्टाइल होने वाली हैं, यानी कि बच्चा पैदा करना मुश्किल या बच्चे पैदा भी होंगे तो अपंग पैदा होंगे। तो खैर, इसी वीडियो में आप आगे देखिए कि जब हमने 2020 में नाइस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट स्टार्ट किया और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट थे जो घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उसी दौरान प्रोपेगेंडा मीडिया हम जैसे लोगों को ये बता रही थी ये तो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये तो एक मिथ फैला रहे हैं, ये तो एक झूठ फैला रहे हैं। लेकिन अब जगह जगह पे मैं और हमारी टीम ने इन सब पे केस किया हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है फिलहाल, और जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और जहां पे हमारी टीम के जितेंद्र बंजारा ने केस किया जो कि माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और ये केस बड़े अच्छी तरह से चल रहा है और इस केस के माध्यम से बताया कोर्ट को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वायरस का खेल खेला वो सिर्फ एक खेल था, किसी तरह का कोई वायरस था ही नहीं, ना ही कोई सबूत आईसीएमआर दे पाई। ठीक इसी प्रकार नागपुर के कोर्ट में भी नीलेश ओझा जी ने केस किया हुआ है, हमारे मित्र प्रकाश पोरे जी उसमें पिटिशनर है, और जहां पे ये वैक्सीन का षड्यंत्र के खिलाफ और वैक्सीन का षड्यंत्र जिन्होंने खेला है, चाहे वो भारत सरकार हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या आधार पूनावाला हो, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो, इन सबको जेल में डाला जाए, इन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये केस चल रहा है। और फिर दिल्ली के कोर्ट में एक और केस चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया उस दौरान झूठ फैला रही थी वो और लोगों को डराने का काम कर रही थी, तो वो भी एक केस चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक करके केस से सच और सामने आता रहेगा और साथ ही साथ ऐसे लोगों को सजा भी मिलती रहेगी। लेकिन आपने देखा कि जो केस 2021 से चल रहा है उसका फैसला अभी इस हफ्ते आया, यानी कि 5-6 साल तो लग ही गए। ठीक इसी प्रकार से बाकी जो केस चल रहे हैं हो सकता है कि उनका फैसला आने में भी इतना ही समय लग जाए। लेकिन इतने समय में छोटे बच्चियों को जो एचपीवी वैक्सीन का खेल अभी शुरू हुआ है वो ऑलरेडी लग चुका होगा और उस लग गया तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो ही चुका होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से वी हैव टू रीविजिट आवर पास्ट, हमें अपने पास्ट को एक बार फिर याद करना होगा कि 2020 में जब आप घर में दुबक के बैठ गए थे, मास्क लगा के एक के ऊपर एक आपकी नौकरी छूट गई थी, आप घबराए हुए थे, तो वो जो नजारा था वो उसे एक बार फिर से आपको रिविजिट करना चाहिए। 7 मार्च को अभी 2026 में हमारा फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया और उस दिन हमने पूरा जो पास्ट को एक बार फिर से याद किया, ताकि वो एक उदाहरण की तरह आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, जिससे आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी भारत सरकार बोले कि ये तो मुफ्त में लगेगा, ये तो सेफ है, सभी को लगाना चाहिए और आप किसी अफवाह पे विश्वास ना करें, अपनी बारी आने पे जरूर लगाएं। चाहे ये सारा कुछ तब बताया था कोविड वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे यही वाली स्क्रिप्ट अब यूज की जा रही है एचपीवी वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में। हमें अलर्ट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरह से हमारे नाइस एक्सपर्ट्स ने पूरे देश में एक मुहिम चलाई थी 2020 ऑनवर्ड्स, और वो मुहिम का हिस्सा इसी वीडियो में आगे वो कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये कहानी आप देखिए और याद कीजिए वो दिन एक डरावने सपने की तरह था और ऐसा भविष्य में कभी रिपीट ना हो, इसके लिए अपने आप को जागरूक करते रहिए। फिलहाल देखते हैं हमारा इतिहास, नाइस फाउंडेशन का इतिहास इसी वीडियो में आगे। आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया
पॉजिटिव तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है सब हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे हैं? मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का भी उतना डर नहीं है। यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए, जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो कहीं शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग कि वुहान में चल रहा है, जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये फैल सकता है, वो फैल सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर पहली बार जीवन में आपने पीपी किट नाम की कोई चीज होती है पॉलिथीन की तरह या रेनकोट की तरह, वो आपने देखा, राइट, पहली बार ध्यान किया ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दिन था जब, ये तो मुझे पता ही था कि ये सब चीजें जो खेल शुरू हो गया है, तो लेकिन ये खेल शुरू हो गया तो ये लोगों तक बताना जरूरी, ये खेल है, असली नहीं है। और फिर 5 मार्च 2020 अपॉइंटमेंट लेके पार्लियामेंट में गया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी से मिला मैं कि ये जो आप बता रहे हैं और ये टीवी में देख रहे हैं, और कुछ 5-7 लोगों को क्वारंटाइन करके भी रखा हुआ है स्पेशल पता नहीं कौन से वार्ड में, तो ये सब तो झूठ है, ये सब तो खेल है, और खांसी जुकाम को ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया जा रहा है। तो उनका जवाब था, याद रखिए जो भी बोल रहा हूँ ये लाइव है, तो ये मत सोचिए कि इस बंद कमरे में कुछ भी बोले जा रहा हूँ, ठीक है ना। दीज ऑल शुड बी, कैन बी वेरीफाइबल, इट इज वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं, वहां के पार्लियामेंट के वहां पे रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आज भी है, कि मैंने कहा ये खेल है और इसको सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता था। मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ, जहां जहां लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में, आप मुझे याद दीजिए, मैं ना तो मास्क लगाऊंगा ना पीपी किट लगाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे, या मैं अकेला आ जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब ना हो जाए, मैं रह के दिखाऊंगा। और 3 स्टेप फ्लू डाइट आपको पता ही है, जो CIM के हमारे स्टूडेंट हैं। तो उनका जवाब था कि ये हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है, मुझे भी पता है, डॉक्टर हैं खुद भी, कि ये तो एक मामूली खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, WHO जो बोलेगी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात खत्म हुई और मैं वहां से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है। एज ए कॉमन मैन मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाजा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने पूर्वजों को, या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया, ये सोच के नहीं बैठ गए कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार ये मार्च का ही महीना था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और लेके मार्च के महीने में भारत में आके अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया। 1944 की बात है, यही महीने की बात है, मार्च की। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आज के भगत सिंह, आज के चंद्रशेखर आजाद, आज के सुभाष चंद्र बोस तो आप ही हैं, हम ही हैं, हम ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, हम ही में से आएगा, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। 7 मार्च यानी कि आज के दिन 2020, उस दिन भी सैटरडे था, आज भी सैटरडे है, हमने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट को स्टार्ट किया, राइट, दैट इज द फाउंडेशन डे, कि हमें अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी, हमारे अपने लोग जिनको सही बात ट्रेनिंग देके जो घर घर पहुंचे। और आप में से भी कई सारे थे, हाथ रेस कीजिए, आप में से थे तो यहाँ पे कई सारे थे, ये यहाँ पे हैं, पीछे भी हैं, उधर पीछे भी बैठे हैं, आप लोग सब 2020 से जुड़े हैं, राइट, इस फाउंडेशन डे से। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट, जितनी हमारी हिम्मत थी, जितनी हमारी पहुंच थी, आप सब लोग मिलके, और ऐसे करीब 800 लोगों की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में घर घर जाके उनका मास्क उतार के 3 स्टेप फ्लू डाइट देके, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करके उनको ठीक करने का काम हमने लिया हाथ में। और साथ में ये बताने का कि ये खेल है, और खेल क्यों है ये भी अवेयरनेस अलग अलग तरह से फैलाया।